ज्वाइन किया है डॉक्टर अरीशा साहबा ने। आइए इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहबा, क्या कहना चाहेंगी डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर जावेद गफारी साहब के मौक़िफ़ पे कि मोदी सरकार एक एक्सट्रीमिस्ट सरकार है, ये अपने फौजी मरवाती है और गवर्नमेंट में रहने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं? देखें जी, मैं इस बात की बिल्कुल हिमायत में हूँ। आपको पता है कि जब से भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ी जमहूरियत और आलमी ताकत के उम्मीदवार के तौर पे पेश करता रहा है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो मोदी हुकूमत की नाकिस और इंतहा पसंदाना और दोगली जो पॉलिसीज हैं, उन्होंने भारत को आलमी सतह पर नाकामी और तन्हाई का शिकार करार दिया। अगर इसके खित्ते की नाकामियों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ मुसलसल जो दुश्मनी इसकी चली आ रही है और मज़ाकरात से हमेशा ये इनकार करता है, ये इसकी बहुत बड़ी नाकामी है। वरना जो बड़ी रियासतें होती हैं वो टेबल टॉक को बहुत ज्यादा अहमियत देती हैं। चीन के साथ इसने सरहदी झड़पें शुरू की और ताल्लुकात में कशीदगी लेकर आया। दूसरी बात, अगर हम आगे चलें तो नेपाल और श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे जो ममालिक थे उनके साथ भी इसने तनाज़ात शुरू किए। हालांकि वो छोटे मुल्क थे, इसको ये तनाज़ात शुरू नहीं करने चाहिए थे। फिर अगर हम इसकी दोगली पॉलिसीज की बात करें, आपको पता है कि एक तरफ भारत खुद को तो सेकुलर जमहूरियत करार देता है, दूसरी तरफ अपने मुल्क में अकलियतों पर मजालिम ढाता है और हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो मुसल्लत करता है और आलमी सतह पर इंसानी हकूक का अलमबरदार बना फिरता है। लेकिन ये दावा करता है, लेकिन कश्मीर में बुनियादी इंसानी हकूक पामाल कर रहा है। आप सबको पता है कि जिस तरह से इसने हमारे कश्मीरी बहन भाइयों पर मजालिम ढाए हैं, वो किसी भी तरह से जो है वो ना काबिल कबूल नहीं है। और अमन और इंसाफ की बात करना मोदी के मुंह से बिल्कुल एक ऐसी चीज लगती है कि जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता, मगर इसराइल के साथ खुलकर उनकी हिमायत करता है। आप ये देखें कि भारत बाकियों के साथ तो दोगलापन करते हैं, अमेरिका के साथ भी इसका दोगला रवैया जो है ना वो हमने देखा कि भारत के जो अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात और दिफाई मुआहदे करता है, खुद को वाशिंगटन के करीबी इत्तेहादी जाहिर करता है, लेकिन दूसरी तरफ रूस से हथियार खरीदता है, ईरान से तेल लेता है और गैर जानिबदार रहने का भी दावा करता है। अमेरिका को खुश करने के लिए चीन के खिलाफ फ्रंट लाइन पार्टनर बनता है, उसके बाद अंदरूनी तौर पे चीन के साथ तिजारत भी बढ़ाता है। और इसी दोगलेपन की वजह से अमेरिकी और मगरबी दुनिया जो है भारत की साख को मुतासिर करते हुए हम देख रहे हैं और भारत को एक गैर मोतबर इत्तेहादी के तौर पर भी पेश किया गया है मोदी की जानिब से। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी जावेद गफारी साहब, क्या कहना चाहेंगे सर डॉक्टर साहबा के मौक़िफ़ पे? बिल्कुल, डॉक्टर साहबा की तहकीक बिल्कुल जबरदस्त है। उन्होंने जिस तरह बताया कि ये वही बात हुई कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये वो इसकी बेहतरीन मिसाल नरेंद्र मोदी हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी वो करते हैं बात को। और ऐसा बंदा जिसकी कोई समझने की रेपुटेशन नहीं है, जिस बंदे की कोई तहकीक नहीं है, जिस बंदे का कोई पास नहीं है, जिस बंदे की कोई तालीम नहीं है, जिस बंदे का कोई एक्सपोजर नहीं है, जिस बंदे की कोई सोच नहीं है, उसको वजीर आजम बना के रखा हुआ है। मैं तो हैरान हूं। और वहां की जो अवाम है वो बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती। इतना समझने के वजीर आजम होना, जाहिल वजीर आजम होना, ये अवाम के ऊपर जुल्म है। मैं तो कहता हूं कि वहां की जो कौम है वो यकीन कर ले, एक बेचारी कौम है जिसको जो अपने ऊपर जो सौंपा गया, जिसको लादा गया है नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत को, वो उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते। यहाँ तक कि वहां पर एहतजाज भी करने के निकलते हैं तो वो बेचारे डंडे खा के घर चले जाते हैं। उनकी अपोजिशन बोलती है तो उसको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता है। वहां पर जितनी भी कह लें कि अगर नेगेटिविटी है उसको प्रमोट किया जा रहा है, पॉजिटिविटी को दबाने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। वहां की फौज भी कठपुतली है, वहां की जो राह है उसका काम यही है कि किस तरह मीडिया को हैंडल करना है। उनका मीडिया समझने सारा का सारा कंट्रोल्ड है, कोई बात सच्ची कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि हमने देखा जब जंग चल रही थी उसके अंदर आपने देखा किस तरह ड्रामाई वीडियो सामने आई, जिसके अंदर वो कोशिश कर रहे थे कि ये दिखाया जाए कि पाकिस्तान तो तबाह हो गया, अल्लाह ना करे, नौज बिल्ला। वो कह रहे थे कि मुल्तान के अंदर हमने कब्जा कर लिया और वहां पर बंदरगाह भी है, उसके ऊपर हमने कब्जा कर लिया। लाहौर के अंदर उन्होंने बंदरगाह बना दी और वहां पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। वो जालिम आदमियों के अंधे हो तुम लोग। मीडिया वालों को तो कम अज कम आंखें खुली रखनी चाहिए।